स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो टर्नर ट्रेड थ्योरी का सेट 3 हम लेकर आपके लिए आ गए हैं एनसीबीटी सीबीटी 2021 एग्जाम के लिए। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर की भी हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो कंप्लीट कर दी है सीरीज। वर्कशॉप कैलकुलेशन की सीरीज जो है आज ही स्टार्ट हुई है, ये भी हम 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो ऐसी आपको वीडियो अपडेट, जॉब की अपडेट सब कुछ रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। और वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब ये समझता है कि वीडियो अच्छी है, जिससे और आगे लोगों तक भी वो यूट्यूब पहुंचाता है उस वीडियो को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच मटेरियल इज यूज टू मेक रेडियस गेज। रेडियस गेज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो रेडियस गेज बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कास्ट स्टील, टूल स्टील, हार्डन्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, हार्डन्ड स्टील यानी कठोर इस्पात का यूज करते हैं हम रेडियस गेज बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे आपकी, व्हाट इज द टाइप ऑफ जिग। इस ना जिग का आपको टाइप बताना है। फिगर आपने देख लिया, अब इसका आपको टाइप बताना है कैसी जिग है ये। चैनल जिग है, प्लेट जिग है, पोस्ट जिग है या सैंडविच जिग है? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, प्लेट जिग। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द लेटर वाई। ये देखिए क्वेश्चन जो है आपके दोनों सेट में पूछा गया, तीसरे में भी पूछा गया। वाई स्टैंड्स इन द फार्मूला डी इज इक्वल टू वाई माइनस 2s+r इन टेपर मेजरमेंट। टेपर का माप लेते समय फार्मूला जो है डी इक्वल टू वाई माइनस 2s+r में वाई किसका प्रतीक है? तो वाई जो प्रतीक होता है आपका इसमें वो होता है डायमीटर ओवर रोलर्स एट स्मॉल एंड। छोटे एंड में रोलर्स का जो व्यास होता है उसे हम वाई से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम कोड इज सुटेबल फॉर कूलेंट पंप ऑन। कूलेंट पंप ऑन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एम कोड जो है उपयुक्त है? ये सीएनसी मशीन से आपके क्वेश्चंस हैं। तो एम कोड होता है आपका M08। कूलेंट पंप ऑन के लिए जो कोड होता है ऑप्शन सी M08 आपका सही है ऑन का कोड। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड फॉर होल्डिंग अनसिमेट्रिकल जॉब। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, दोनों सेट में से आई थिंक एक में पूछा गया था। असमान कार्य धारण करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? फेस प्लेट, 4 जाचक, 3 जाचक या ड्राइविंग प्लेट? तो इसे हम बोलते हैं फेस प्लेट, ऑप्शन ए फेस प्लेट। इसमें हम क्या अनसिमेट्रिकल जो भी जॉब्स हैं उनको हम होल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रफनेस वैल्यू ऑफ ग्रेड नंबर N1। ग्रेड नंबर N1 का खुदरापन वैल्यू क्या है, रफनेस वैल्यू क्या है? तो ग्रेड N1 का आपका जो रफनेस वैल्यू होता है वो होता है 0.025 माइक्रॉन। 0.025 माइक्रॉन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए व्हिच कटिंग टूल हैव हाईएस्ट कटिंग एफिशिएंसी। इनमें से कौन से कटिंग टूल की जो कटिंग एफिशिएंसी हो क्या है? हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है। माइल्ड स्टील यानी नरम इस्पात की, हाई कार्बन स्टील उच्च कार्बन इस्पात की, हाई स्पीड स्टील तीव्र गति स्टील की या कार्बाइड की? तो कार्बाइड जो है इसकी कटिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। हिंदी में थोड़ा सा कार्बाइड हो गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय HMC एक्सिस कन्वेंशन ऑफ CNC मशीन। तो CNC मतलब क्या होता है? कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन होती है आपकी, उसमें HMC एक्सिस कन्वेंशन में HMC का आपको क्या बताना है? फुल फॉर्म बताना है। ठीक, तो HMC का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मार्किंग सेंटर, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, हॉरिजॉन्टल मेजरिंग सेंटर या हॉरिजॉन्टल मशीनिंग कंटूर। राइट आंसर आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। ठीक है, क्षैतिज मशीनिंग केंद्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अटैचमेंट। इस अटैचमेंट का आपको नाम बताना है, कौन सा अटैचमेंट है ये? टिपर टर्निंग अटैचमेंट है, मिलिंग अटैचमेंट है, ग्राइंडिंग अटैचमेंट है या कॉपिंग अटैचमेंट है? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ये है आपका क्या? मिलिंग अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द क्लियरेंस एंगल फॉर बोरिंग बार टूल यूज्ड इन CNC मशीन। एक CNC मशीन में जो बोरिंग बार टूल के लिए क्लियरेंस एंगल है वो क्या होता है? अराउंड 5 डिग्री, अराउंड 7 डिग्री, अराउंड 8 डिग्री या अराउंड 9 डिग्री? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, अराउंड 7 डिग्री। जो मशीन बोरिंग बार टूल के लिए क्लियरेंस एंगल होता है कितना होता है? 7 डिग्री के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच जी कोड इज सुटेबल फॉर डेटा इनपुट इन MM में अगर आपको डेटा इनपुट करना है CNC मशीन में तो कौन सा जी कोड उपयुक्त है? G21, G27, G20 या G28? यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, G21। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ठोस कार्बोराइजिंग सामग्री है? ठीक है, चारकोल, पेट्रोल, अमोनिया या केरोसिन? तो जो चारकोल होता है आपका
ये एक तरह का सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल होता है, यानी ठोस कार्बोराइजिंग सामग्री होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज सुटेबल फॉर ग्रूविंग ऑपरेशन। ये क्वेश्चन तो हमको लग रहा है तीनों सेट में शायद पूछा गया है। ग्रूविंग ऑपरेशन के लिए इसमें से सुटेबल कोड कौन सा है, G17, G18 या G21 या G75। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, G75। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TPM। तो TPM का पूरा रूप आप सभी लोग जानते हैं, पहले हम बता भी चुके हैं इसी सेट 2 या 1 में। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ऑप्शन बी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, कुल उत्पादक रखरखाव। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कटिंग स्पीड कुड बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग सुपर HSS टूल। काटने की गति का कितना प्रतिशत वृद्धि हो सकती है, मतलब हम क्या कर सकते, कटिंग स्पीड कुड बी इंक्रीज, बढ़ा सकते हैं सुपर HSS टूल्स का उपयोग करके। ठीक, 5 to 10%, 10 to 15%, 15 to 20% या 20 to 25%। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 15% to 20% तक आप कटिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं सुपर HSS टूल यूज करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेविएशन इन लिमिट्स एंड फिट्स। लिमिट्स और फिट्स में जो डेविएशन है उसकी यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोन या मिली माइक्रोन। तो विचलन की यूनिट होती है आपकी माइक्रोन। सीमा और फिट में, लिमिट और फिट में विचलन की जो इकाई है वो क्या होती है, माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फिट इफ मिनिमम साइज ऑफ होल इज लार्जर देन मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। यदि छेद का न्यूनतम आकार बड़ा है तो फिट का प्रकार क्या होगा, शाफ्ट के अधिकतम आकार से। सॉरी, यदि छेद का न्यूनतम आकार क्या है, शाफ्ट के अधिकतम आकार से बड़ा है तो फिट का प्रकार क्या होगा। तो उस केस में फिट का प्रकार क्या होगा आपका, क्लियरेंस फिट, ऑप्शन ए क्लियरेंस फिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच सरफेस इज फिनिश्ड बाय होनिंग। होनिंग करने से कौन सी सरफेस की फिनिशिंग की जाती है, होनिंग से किस तरह की सरफेस की फिनिशिंग की जाती है। एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस, मतलब बाहरी सिलेंड्रिकल सरफेस का, इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस, अंदरूनी सिलेंड्रिकल सरफेस, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस या फ्लैट सरफेस। तो होनिंग से हम हमेशा क्या करते हैं, जो इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस होती है, ठीक है, ये अगर कोई सिलेंडर है तो इसकी जो अंदरूनी सतह होगी इसकी हम सफाई करते हैं, सॉरी फिनिशिंग करते हैं होनिंग से। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डज M20 स्टैंड्स फॉर। M20 का मतलब क्या है, मीट्रिक थ्रेड 20 mm डायमीटर, ठीक, यानी 20 mm व्यास की क्या मीट्रिक थ्रेड। तो आई थिंक यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीट्रिक थ्रेड 20 mm डायमीटर का। ठीक, M20 का यही मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस। इस युक्ति का आपको नाम बताना, ये भी आपके एक सेट और में पूछा गया था क्वेश्चन। इस युक्ति का क्या नाम है, इस युक्ति का नाम है आपका टूल मेकर्स बटन। इसको हम क्या बोलते हैं, टूल मेकर्स बटन। इसके ऊपर आई थिंक इस सेट में एक और क्वेश्चन है, इसे हम क्या बोलते हैं, टूल मेकर्स बटन। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ CNC। CNC का पूरा रूप क्या है, तो CNC का पूरा रूप क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी हैज़ द एबिलिटी टू रिटेन हार्डनेस अंडर सीवियर वर्किंग कंडीशंस। गंभीर काम की परिस्थितियों में कठोरता बनाए रखने की क्षमता, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, जो कि गंभीर परिस्थितियों में भी क्या करे, कठोरता को मटेरियल की बनाए रखे। तो वही प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है हार्डनेस, कठोरता, ऑप्शन बी हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द एड्रेस लेटर फॉर द फंक्शन ऑफ स्पिंडल रोटेशन स्पीड। स्पिंडल रोटेशन स्पीड यानी स्पिंडल घूमने की गति का लिए कौन सा एड्रेस अक्षर होता है, किससे हम डिनोट करते हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं बी, एस से, ऑप्शन बी एस। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द आई इन मैच 3 G76 थ्रेडिंग साइकिल। ये लिखा हुआ है कोड आपका G76 XZQP HIRKL CBTJ। ठीक, इसमें आई क्या है, तो इसमें आई जो होता है ये होता है आपका इनफीड एंगल। ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन 24 का सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन 24 का सी ऑप्शन सही है, इनफीड एंगल। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द स्पिंडल रोटेशन कोड फॉर टैपिंग LH थ्रेड। टैपिंग LH लेफ्ट हैंड थ्रेड के लिए स्पिंडल रोटेशन कोड क्या है, तो वो स्पिंडल रोटेशन कोड होता है आपका M4, ऑप्शन बी M4। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच गैस इज यूज्ड इन नाइट्राइडिंग प्रोसेस। नाइट्राइडिंग प्रोसेस में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, अमोनिया का, हीलियम का, कार्बन डाइऑक्साइड का या हाइड्रोजन का। तो वहाँ हम यूज करते हैं अमोनिया, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेटेड बाय सिंबल। ऐसे सिंबल वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं आपके, तो इसमें आपको बताना है कि जो ये सिंबल है इससे हम क्या इंडिकेट करते हैं, रन आउट,
सर्कुलर रनआउट, टोटल रनआउट या पार्शियल रनआउट। तो ऐसा जो सिंबल है ना, इससे हम क्या यूज़ करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं टोटल रनआउट दिखाने के लिए। ऑप्शन सी टोटल रनआउट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, और एक सिंबल का क्वेश्चन है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेटेड बाय सिंबल। इस प्रतीक द्वारा आप कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं। तो ये दिखाता है आपका ऑप्शन बी पोजीशन, यानी स्थिति दिखाता है किसी चीज़ की। क्वेश्चन नंबर 29 है। व्हिच जी कोड इज सुटेबल फॉर डेटा इनपुट इन एमएम। एमएम में डेटा इनपुट के लिए कौन सा जी कोड उपयुक्त है। तो एमएम में अगर आपको डेटा इनपुट करना है, जी कोड क्या होता है आपका G21। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। G21 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है। वेयर द फॉलोअर इज फिक्स्ड टू प्रोड्यूस फ्रॉम टर्निंग। ठीक है, वेयर द फॉलोअर इज फिक्स्ड टू प्रोड्यूस फ्रॉम टर्निंग। जो फॉलोअर है आपका वो, ठीक, अब यहाँ टर्निंग मोड आ जा रहा है, टर्निंग प्रक्रिया, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए उसको कहाँ पर हम फिक्स करते हैं। टूल पार्ट पर, टॉप स्लाइड पर, क्रॉस स्लाइड पर या टेल स्टॉक पे। तो फॉलोअर को हम फिक्स करते हैं हमेशा किस पे, ऑप्शन सी क्रॉस स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 31 है। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ यूजिंग टूल मेकर्स बटन फॉर फेस बोरिंग। अभी टूल मेकर्स बटन वहाँ आया था, तो फेस बोरिंग के लिए जो टूल मेकर्स बटन है उसका उपयोग करने का क्या है, उसका मतलब मुख्य उपयोग क्या है। इजी टू यूज मतलब यूज करना आसान है। अनस्किल्ड लेबर कैन डू, एक अनस्किल्ड लेबर, अकुशल लेबर जो है कर सकता है उसको। टर्निंग इज नॉट नेसेसरी, टर्निंग वहाँ पे जरूरी नहीं है। या इजी टू सेट स्क्वायर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इजी टू सेट स्क्वायर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ पे आप आसानी से उसे सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। हाउ मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स आर स्पेसिफाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। बाई स्टेटिंग डाया एंड पिच, बाई स्टेटिंग डाया एंड एंगल ऑफ थ्रेड। ठीक है, बाई स्टेटिंग मतलब सिर्फ उसके डायमीटर और पिच से, सिर्फ उसके डायमीटर और एंगल ऑफ थ्रेड से। बाई स्टेटिंग कोर डाया, उसके कोर डाया और पिच से। या बाई स्टेटिंग डाया यानी उसके डायामीटर से, पिच से एंड नंबर ऑफ स्टार्ट से। तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड को हम कैसे भी निर्दिष्ट करते हैं, उसके डायमीटर से, पिच से एंड नंबर ऑफ स्टार्ट से। क्वेश्चन नंबर 32 है। व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन स्क्रू जैक मशीन। स्क्रू जैक मशीन में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है। स्क्रू जैक में हम लोग यूज करते हैं ऑप्शन बी स्क्वायर थ्रेड का। ठीक है, हमेशा स्क्रू जैक में कौन सी थ्रेड यूज करते हैं, स्क्वायर थ्रेड का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल होल्डर। इस टूल होल्डर का आपको नाम बताना है, क्या है टूल होल्डर, कैसा है। नर्लिंग टूल होल्डर है, ड्रिल होल्डर है, मल्टीपल कटर होल्डर है या बोरिंग बार होल्डर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मल्टीपल कटर होल्डर। ठीक, क्या है, मल्टीपल कटर होल्डर। क्वेश्चन नंबर 35 है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ स्केल फ्री सरफेस ऑन द कंपोनेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया घटकों पर स्केल मुक्त सतह का निर्माण करती है। फ्लेम हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग या इंडक्शन हार्डनिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी इंडक्शन हार्डनिंग। ये भी क्वेश्चन आई थिंक पहले के सेट्स में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का आपको नाम बताना है, कौन सा ऑपरेशन है ये। ग्राइंडिंग है, गियर कटिंग है, टर्निंग है या टेपर टर्निंग है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गियर कटिंग, यानी गियर काटना। क्वेश्चन नंबर 37 है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फिनिशिंग इन सरफेस टेक्सचर। सतह की बनावट में जो परिष्करण है, फिनिशिंग है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्ला, ले, वेवीनेस या रफनेस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ले। क्वेश्चन नंबर 38 है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये भी आपका क्वेश्चन दोनों सेट में शायद पूछा गया था। इस उपकरण का आपको नाम बताना है, क्या है। टेलीस्कोपिक गेज है, इनसाइड माइक्रोमीटर है, बोर डायल गेज है या माइक्रोमीटर एक्सटर्नल माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये क्या है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 39 है। व्हाट इज द यूज ऑफ बार फीडिंग ऑटोमेशन। बार फीडिंग ऑटोमेशन का उपयोग क्या है। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, यानी मशीन की दक्षता बढ़ाने के लिए। टू कंट्रोल द ऑटो फीड मैकेनिज्म, ऑटो फीड तंत्र को नियंत्रित करने के लिए। इट इंक्रीजेज द मटेरियल हैंडलिंग टाइम, या सामग्री हैंडलिंग के समय को बढ़ाता है। या इट टेक्स मच मोर प्रोडक्शन टाइम, या बहुत अधिक उत्पादन समय लेता है। तो बार फीडिंग स्वचालन का उपयोग क्या है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। ये क्या करता है, मशीन की दक्षता को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 40 है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है आई थिंक पिछले सेट से। हाउ मेनी स्टार्ट्स इन थ्रेड। इस थ्रेड में कितने स्टार्ट हैं आपको बताना है। तो इसमें टोटल कितने स्टार्ट हैं, 3, ऑप्शन ए ट्रिपल स्टार्ट। ठीक, तो ये 40 क्वेश्चन थे आपके।
सेट 3 के। इसके बाद एक और सेट हम आपके लिए दे देंगे, लेकिन आई थिंक आपके 9 तारीख को पेपर भी हैं, अगर उससे पहले हम बना पाए ज़रूर बना देंगे। जो सेट 4 है ये हम आपके जो निमी के क्वेश्चन बैंक है उससे हम आपके लिए बना देंगे, एक 40 या 50 क्वेश्चन का आपके एग्जाम से पहले हम ट्राई करेंगे बनाने का, बट हम प्रॉमिस तो नहीं कर सकते, बट हम कोशिश करेंगे, बना देंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।